नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था 9 से लेकर 26 सितंबर के बीच में आपका टोटल 36 शिफ्टों में एग्जाम आपका कनेक्ट हुआ है। अब आप लोग के मन में दो चार जो बातें हैं वो है कि आपका पहली बात तो आपका आंसर की कब आएगा, ठीक है, जिसके बारे में हमने कल आपको एक वीडियो में बताया था। जो लोग नहीं देखे हैं, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे या वीडियो के सेक्शन में रहेगा, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और दूसरी जो बातें हैं कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आपका टीयर 1 के लिए आपका कितना जा सकता है, तब जाकर आप लोग टीयर 2 में है जो कि क्वालिफाई कीजिएगा, ठीक है। तो एक बात यह है। और दूसरी बात यह है कि आपका 36 शिफ्टों में जो एग्ज़ाम आपका कनेक्ट हुआ है, उन 36 शिफ्टों में कौन सा शिफ्ट आपका सबसे हार्ड था और कौन सा शिफ्ट आपका सबसे लो था। कहें तो अगर हार्ड रहता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में वो मार्क्स है जो कि एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, हार्ड कम रहता है तो आपका मार्क्स घट भी सकता है, ठीक है। तो आप लोग के मन में ये तीन चार चीज़ें हैं जो कि चल रही होगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका एसएससी सीजीएल का जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है टीयर 1 का, वो दोस्तों आपका कितना जा सकता है। साथ ही साथ बात करेंगे कि आपका 36 शिफ्टों में हुए एग्जाम में सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सा था और सबसे ज़्यादा लो शिफ्ट कौन सा था, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज़ है, अगर आप इसको एग्जाम में लगा के जाते हैं तो संभवतः आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है अब तक के मार्केट में, वह है आपका टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप सीजीएल टीयर 2 की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका भी मॉक टेस्ट मिलेगा। सीजीएल 1 का तो मॉक टेस्ट था ही, अगर 2025 की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी आपको ये काम आने वाला है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पर अभी आपका एंड ऑफ सीजन सेल के नाम से आपका सेल चल रहा है, जो कि 28 से 30 सितंबर के बीच ही चलना है, ठीक है। ये दिनों अगर आप ईयरली का टेक्स्ट बुक पासपोर्ट लेते हैं तो बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप जो है इस मंथ का किया गया है, जो कि आपका कभी भी अब आने की संभावनाएं नहीं है। तो 395 रुपये में आप इसे ले सकते हैं। कूपन कोड APG यूज करके आप एक्स्ट्रा 12% का एक्स्ट्रा ऑफ ले सकते हैं। और आप अब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना पूरा रिफंड भी ले पाते हैं। टेस्ट बुक की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 800 एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYP मिलता है, जिसमें आपके सारे एग्जाम इंक्लूड होंगे। चाहे आप SSC की एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, बैंक का कर रहे हों, रेलवे का कर रहे हों, डिफेंस का कर रहे हों, या स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सारे एग्जाम आपको एक ही पास में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप SSC और रेलवे दोनों का साथ में तैयारी करते हैं तो वहाँ भी आपको ये प्रॉफिट्स मिलेगा, जो कि एक टेक्स्ट बुक का ही खास बात है। बाकी और भी मॉक टेस्ट का ऐप है, उसमें आप ये नहीं देखते होंगे, ठीक है। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। तो आपसे निवेदन है कि एक बार जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा और इस ऑफर का लाभ जरूर उठाइएगा, ठीक है। 28 से 30 सितंबर के बीच ये ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो 395 रुपये में कूपन कोड APG के साथ, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं विगत 2 वर्षों का आपका एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का वो मिनिमम कट ऑफ क्या था जहां से आपका सिलेक्शन हुआ था। तभी हम लोग जान पाएंगे कि आपका इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं एसएससी सीजीएल 2022 के ऊपर। 2022 में आपका जो वैकेंसी था वो दोस्तों आपका 3900 वैकेंसी था, ठीक है। जिसमें से आपका टीयर 1 का जो कट ऑफ गया था टीयर 2 को क्वालिफाई करने के लिए फॉर द पोस्ट AAONJSO का, ठीक है। वहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि SC का कट ऑफ गया था 89.08, ST का कट ऑफ गया था 77.57, OBC का कट ऑफ गया था 114.27, EWS का कट ऑफ गया था 102.35, EWAR का था 114.27, ESM का था आपका 40, OH का था आपका 70.69 और HH का था 40.00, VH का था 40.00 और PWN अदर्स का था 40.00, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका वो मिनिमम कट ऑफ था जहां पर एसएससी सीजीएल 2022 में आपका टीयर 1 के लिए आप टीयर 2 क्वालिफाई हो गए थे टीयर 2 के लिए, ठीक है। तो ये था 2022 का। वहीं पर बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2023 का। तो यहाँ पर जो आपका वैकेंसी जो देखने को मिला था वो वैकेंसी था दोस्तों आपका 7500, ठीक है। 75,000 नहीं था, 7500 था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। कितना वैकेंसी था? 7500। यहाँ पर जो कट ऑफ आपका गया था फॉर द अदर पोस्ट के लिए, वो दोस्तों आपका SC का जो कट ऑफ गया वो गया था 126.68, ST का जो कट ऑफ गया वो गया आपका 118.16, OBC का गया 145.93, EWS का गया आपका 143.44, EOR का गया था 150.04, ESM का गया था आपका 102.29, OH का गया था 115.98, HH का गया था 77 और VH का गया था 121 और अदर PW कैटेगरी का गया था 57.45, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका विगत
2 वर्षों का ये आपका कट ऑफ था। अब इससे आप लोग भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपका एसएससी सीजीएल 2024 में टियर 1 के लिए क्या कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, अगर अनुमान लगा पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाएँ तो अभी हम लोग देखेंगे क्या रहने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस बार का आपका सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा था और सबसे इजी शिफ्ट कौन सा था। ठीक है, तो सबसे पहले हार्ड शिफ्ट को देखें तो आपका सबसे जो हार्ड शिफ्ट इस बार का देखने को मिला है मेरे अकॉर्डिंग वो था 19 सितंबर थर्ड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, 19 सितंबर थर्ड शिफ्ट का पेपर हार्ड क्यों था? तो जैसा कि आप लोग जीके का एनालिसिस चैनल के माध्यम से हर एक शिफ्ट का देखे होंगे। ठीक है, तो हार्ड इसलिए भी था क्योंकि जो आपका जो इजी शिफ्ट देखने को मिला, जो एवरेज शिफ्ट देखने को मिला, उसमें ज़्यादा जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपका PYQ से ही क्वेश्चन देखने को मिला था। यानी कि जो क्वेश्चन आपका पिछले ईयर पूछ दिया गया है वही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। लेकिन 19 सितंबर थर्ड शिफ्ट में आपका जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन था न्यू था, यानी कि प्रीवियस ईयर से नहीं था। ठीक है, उसी तरह आपका 17 सितंबर भी थर्ड शिफ्ट का पेपर वो था हार्ड, 18 सितंबर थर्ड शिफ्ट का भी हार्ड था और 19 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर दोस्तों आपका हार्ड देखने को मिला था। तो अगर आप लोग का इन शिफ्टों में इन डेटों को एग्जाम था तो संभवतः आपको एक्स्ट्रा जो मार्क्स है नॉर्मलाइजेशन का उसको उसका बेनिफिट्स देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये सबसे आपका हार्ड शिफ्ट था। सबसे इजी शिफ्ट की बात करते हैं तो 10 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का पेपर सबसे इजी था, 11 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर सबसे इजी था और 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर इजी था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका हार्ड शिफ्ट था, ये आपका इजी शिफ्ट था। ठीक है, तो आप लोग का इन शिफ्टों में अगर एग्जाम था तो आप अपना अपना शिफ्ट और डेट लिखकर हमें एक बार बता दीजिएगा क्या सही में हार्ड था या सही में इजी था या नहीं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आपका एसएससी सीजीएल 2024 का जो टियर 1 का कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो वैकेंसी अप्रॉक्स जैसा कि आप लोग को मालूम है 17,000 है। कितना है? 17,000 है, क्योंकि अपने आप में आपका जो वैकेंसी है काफ़ी मात्रा में है। इसमें जो बच्चे क्वालिफाई होंगे लगभग 9 से 10 गुना लोग क्वालिफाई होंगे। ठीक है, तो कम से कम 1 लाख 1.5 लाख लोग हैं जो कि इस बार टियर 2 के लिए क्वालिफाई होने वाला है। जब 1 लाख 1.5 लाख लोग क्वालिफाई होंगे तो संभवतः जो कट ऑफ है पिछले बार की तुलना में इस बार कम जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा? तो ये जो कट ऑफ आपका लिखा गया है यूआर का 130 नंबर अगर आपका है, ये कट ऑफ आपका रॉ मार्क्स के ऊपर है। ठीक है, नो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, ये आपका रॉ मार्क्स है। अगर आपका अपने अपने कैटेगरी में इतना रॉ मार्क्स आ रहेगा या आ रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका टियर 1 का जो रिजल्ट है वो दोस्तों आपका कोई नहीं रोकेगा और टियर 2 का जो तैयारी है वो आप कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो आपको टियर 2 में जाने से भी कोई नहीं रोकेगा। ओबीसी का जो कट ऑफ है आपका 127, ईडब्ल्यूएस का आपका 124, एससी का आपका 110, एसटी का आपका 100, ईएसएम का आपका 60 और एचसी का आपका 90। ठीक है, अगर आपने आपके कैटेगरी में यहाँ से आपका मान लीजिए कि 128 भी अगर आपका आ रहा हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, या आपका 132 भी आ रहा हो तो भी चिंता का बात नहीं है। ठीक है, तो प्लस माइनस 2 आपको यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा अपने अपने कैटेगरी में। लेकिन हाँ, इतना अगर आपका रॉ मार्क्स बन रहा है, ठीक है, तो आप टियर 1 क्वालिफाई हैं और आपका टियर 2 आप दे सकते हैं। जैसा कि टियर 2 का भी एग्ज़ाम तो डेट अभी तो नहीं आया है, जैसा CHSL का आ गया है 18 नवंबर को होना है, तो आपका सीजीएल टियर 2 का भी एग्ज़ाम डेट अगर आपको मालूम नहीं है तो हम बता देते हैं। कल भी बताए थे कि ये आपका 15 से लेकर 30 सितंबर नहीं दिसंबर के बीच में कंडक्ट हो जाएगा 101%। और आपका जो आंसर की है वो दोस्तों आपका 1 या 2 अक्टूबर को देखने को भी मिल जाएगा। बाकी रिजल्ट आपका नवंबर के लास्ट में आएगा, तो आप लोग ध्यान रखते चलिएगा और उसी अकॉर्डिंग तैयारी करते चलिएगा। टियर 2 के एग्ज़ाम में कम से कम अभी आपको 75 दिनों का समय है, तो एक अच्छा खासा समय है, आप लोग आसानी से उसका तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बेसिक से ही टियर 2 पढ़ना होगा, आप लोग टियर 1 पहले पढ़ चुके हैं तो बस थोड़ा बहुत ही चेंजेस है, थोड़ा बहुत ही पढ़ना होगा, तो आप लोग पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए। बाकी जो भी अपडेटें आएंगी सीजीएल से जुड़ी हुई हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहाँ से भी ज्वाइन होकर वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।